पटियाला में साजिश। निष्पक्ष न्यूज में हूं शीतल राजपूत और निष्पक्ष न्यूज में आज बात साजिश की। जी हां, शाहीन बाग में साजिश और आगरा में साजिश। रामनवमी हो या मुहर्रम, हनुमान जयंती हो या ईद, जुमे की नमाज हो या फिर कोई जुलूस, आज कोई ऐसा त्योहार नहीं जिस पर विवाद ना हो, जिसमें पथराव ना हो, हिंसा ना होती हो। देश का कोई ना कोई इलाका हर दिन जलता है, हर दिन हिंसा की चिंगारी भड़कती है। आज भी देश का एक इलाका सांप्रदायिक तनाव की आग में धधक रहा है। पंजाब का पटियाला शहर हिंसा की आग में जल रहा है। देश में अब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा भड़काने वाले अब हिंदू सिख को आपस में उलझाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा, पटियाला में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया है। आखिर किसने पटियाला को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अयोध्या से आज एक ऐसी तस्वीर आई है जो आपको सन्न कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या पहनावा ही किसी व्यक्ति की पहचान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सीसीटीवी में कैद ये वो 8 लोग हैं जिसकी असल पहचान और करतूत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबके सिर पर सफेद जालीदार टोपी है। सफेद जालीदार टोपी मतलब मुसलमान, लेकिन हकीकत कुछ और है। इन सभी चेहरों की पोल खोलेंगे क्योंकि इन लोगों ने जिस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी, अगर वो कामयाब हो जाते तो रामनगरी अयोध्या भी आज हिंसा की आग में जल रही होती। महाराष्ट्र के नांदेड़ की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि यहाँ किस तरह से साजिश रची जा रही थी। एक साथ 25 तलवारों का जखीरा बरामद होना बताने के लिए काफी है कि यहाँ कितनी बड़ी साजिश की तैयारी की गई थी। और तब साजिश की बू ज्यादा तेज हो जाती है जब एक दिन पहले धुले से 90 तलवारों का जखीरा बरामद हो चुका है। दिल्ली के शाहीन बाग से तकरीबन 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। हैरान और चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि 400 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। सवाल ये है कि आखिर अफगानिस्तान से ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप दिल्ली कैसे पहुंची, वो भी शाहीन बाग इलाके में, और इस ड्रग्स का क्या है तालिबानी कनेक्शन, वो भी बताएंगे। यूपी में हर अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर बने मां चामुंडा देवी का मंदिर अतिक्रमण की जद में आ गया है। रेल प्रशासन इसे हटाना चाह रहा है, लेकिन हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सवाल है कि अगर मंदिर अतिक्रमण की जद में है तो उसे क्यों नहीं हटाया जा सकता। जी हां, साजिश, देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश, देश का अमन चैन छीनने की साजिश, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश, देश के कोने कोने में हिंसा फैलाने की साजिश, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक साजिश, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक साजिश। आखिर हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है? पंजाब के पटियाला में माहौल बिगाड़ने की साजिश, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बहुत बड़ी साजिश, महाराष्ट्र के नांदेड़ में दंगे की बड़ी साजिश, दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स वाली आतंकी साजिश, उत्तर प्रदेश के आगरा में मंदिर के नाम पर तनाव बढ़ाने की कोशिश। पत्थरबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग की आवाज। पटियाला से आई भागम भाग और अफरा तफरी की ये तस्वीरें सिरहन पैदा कर रही हैं। ये सवाल कर रही हैं कि क्या पंजाब को फिर से उसी राह पर धकेलने की साजिश हो रही है जिस दहशत से उबरने में दशकों बीत गए। क्या पंजाब में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रची गई है? पटियाला की काली देवी मंदिर के पास अचानक शिवसेना और खालिस्तान समर्थकों के बीच जंग छिड़ गई। शहर जंग का अखाड़ा बन गया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, तलवारें भी लहराई। सवाल है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? दरअसल खुद को कट्टर हिंदुत्व की लंबरदार साबित करने की होड़ में शामिल शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता यहां खालिस्तानी समूहों के खिलाफ मार्च कर रहे थे। मार्च का नेतृत्व शिवसेना नेता हरीश सिंगला कर रहा था। भीड़ से विवादित नारेबाजी भी हो रही थी, जिससे सिख समुदाय के स्थानीय लोग भड़क उठे। तनाव इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी।
ना कोई शिवसेना है, ना कोई खालिस्तानी है, कोई तीसरा है जो पंजाब के हिंदू सिख भाईचारे को खत्म करना चाहता है। वो तीसरा कौन है, इस पर पुलिस प्रशासन भी मौन है। देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली सियासत क्या पंजाब में सिखों और हिंदुओं को भी लड़ाने की साजिश कर रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए न्यूज 24 ने उस हरीश और सिंगला से भी बात की जिससे अब शिवसेना ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सिंगला की बातचीत से ऐसा लगा मानो भले ही उसके हाथ में झंडा शिवसेना का रहा हो, लेकिन साजिश की सुपारी उसे किसी और ने दी थी। पंजाब में शिवसेना का जन्म ही आतंकवाद का विरोध करने के लिए हुआ था। सन 88 में पंजाब में शिवसेना का गठन हुआ बाला साहब ठाकरे जी का। तो हम शुरू से आतंकवाद का विरोध करते हैं। जो लोग देश विरोधी हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, इन लोगों के कारण ही हमारा 20-25 हज़ार हिंदू पंजाब का निर्दोष मारा गया। तो हमें खालिस्तान अच्छा ही नहीं लगता। खालिस्तान लफ्ज़ से ही हमें हेट है। नफरत का माहौल गली के गुंडों को भी नेता बना डालता है। भले ही जिंदगी में उसने आम आदमी की कोई सेवा ना की हो, लेकिन माइक देखते ही वो मजहब का ठेकेदार बन जाता है। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी को सिरे से खारिज कतई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पुलिस और प्रशासन रोकेगा या फिर सिंगला जैसे स्वयंभू सियासतदान। हम पटियाला के उसी काली मंदिर पर हैं जहां सुबह शिवसेना के द्वारा खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के ऐलान के बाद जो सिख समुदाय के लोग थे उन दोनों के बीच में झड़प हुई। ये काली माता का मंदिर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ईंट पत्थर जो है वो सड़कों पर पड़े हुए हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा पथराव यहाँ पर हुआ है। हिंसक झड़प के बाद शिवसेना के समर्थक वापस लौट गए, लेकिन सिख समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए। शिव सैनिकों पर गुंडाई का आरोप लगाते हुए पटियाला के फुहारा चौक का चक्का जाम कर दिया। वहीं अगर शिवसेना की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से चूक हुई है। समय रहते अगर वो सिख समुदाय के लोगों को पहले ही रोक लेती तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। वहीं सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि जानबूझ के शिवसेना के लोगों द्वारा पटियाला का माहौल ख़राब किया जा रहा है, पंजाब का माहौल ख़राब किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मार्च का परमिशन नहीं था तो फिर आखिर शिवसेना के लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? सिख समुदाय के लोग इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन उनके गुस्से और तल्ख तेवर को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। सिख समुदाय के लोगों ने भी अपना धरना खत्म कर दिया। खराब हुआ है, ऐसे हुआ कि हमारे कुछ आदमी इधर से गुजर रहे थे यहाँ आने के लिए, जहाँ मार्च था, हमारा धरना था, तो वहाँ से उन्होंने किसी ने गाड़ी निकाली और पत्थर मारे, फिर झगड़ा हुआ है। उस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट की वहाँ मौजूद थी, उसके सामने हुआ सब कुछ। पटियाला में हिंसा के बाद कर्फ्यू लागू हो गया। सीएम भगवंत मान ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि साजिश का कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। आज बात निष्पक्ष न्यूज में हम साजिश की कर रहे हैं। राम नगरी अयोध्या को जलाने की ऐसी साजिश रची गई थी जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि कोई शख्स अगर सफेद जालीदार टोपी पहने हुए हो तो क्या वो मुसलमान है? मुमकिन है आपका जवाब हाँ ही होगा, लेकिन यकीन मानिए अयोध्या में साजिश की ये पूरी रिपोर्ट देखकर आप भी कहने लगेंगे कि हर सफेद जालीदार टोपी पहनने वाला शख्स मुसलमान नहीं होता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एक एक कर 4 बाइक से ये 8 शख्स रात के अंधेरे में नजर आते हैं। सीसीटीवी में कैद इन चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। सिर पर सफेद टोपी और हाथ में पोस्टर ऐसा कि अयोध्या का माहौल बिगड़े, क्योंकि ये पोस्टर अयोध्या के मस्जिदों के बाहर चिपकाए गए थे। धर्म नगरी अयोध्या में अराजक तत्वों ने अमन चैन खराब करने और दंगा भड़काने की पूरी नापाक कोशिश की। एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। एक संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पर आपत्तिजनक बातें लिखकर 2 मस्जिदों समेत 3 जगहों पर फेंके गए। कश्मीरी मोहल्ला, ताटशाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइन मस्जिद और दरगाह जेल के पीछे मांस और आपत्तिजनक पोस्टर के साथ साथ धार्मिक पुस्तक की प्रतियां डाली गई। इससे पहले कि अयोध्या का माहौल खराब होता, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, इस तरह की शांति और अपराध पे नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया जाए, इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दूसरे बाइक से एक शख्स उतरकर एक गली की तरफ जाता है। उसके हाथ में कुछ पोस्टर्स हैं। सीसीटीवी में कैद इन चेहरों की पहचान की गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुस्लिम टोपी बेचने वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने जब 2 लोगों को उठाया तो पूरी साजिश पर से पर्दा उठ गया। जैसे ही इन चेहरों की पहचान हुई, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सफेद जालीदार टोपी पहने ये 8 शख्स हिंदू निकले।
महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। ये वो 8 नाम हैं जो शांतिप्रिय धर्मनगरी अयोध्या को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की पूरी साजिश रच चुके थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर पर मुस्लिम टोपी लगाई हुई थी। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट या तो बदली हुई थी या फिर हटाई हुई थी। पुलिस की माने तो ये लोग दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन हुई घटना का बदला लेने की नियत से इस घटना को अंजाम देना चाहते थे। शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जिस तरह की शांति और अपराध पे नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया है। इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की और उसके तहत इन लोगों ने मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीज़ें डाली और ये बहुत अच्छी बात रही पुलिस की तत्परता से और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया और इसको लेकर के जिस साजिश के तहत जिस प्रक्रिया की अपेक्षा थी वो नहीं हुई। गिरफ्तार लोगों में महेश कुमार मिश्रा को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। महेश एक हिंदू संगठन चलाता है, उसके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों का इरादा आने वाली ईद को लेकर अयोध्या में बड़े बवाल कराने की साजिश थी, जिससे धर्मनगरी का माहौल खराब हो। हालांकि लोगों की समझदारी के कारण अयोध्या में बड़ी हिंसा टल गई। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही एनएसए लगा दिया है। अयोध्या से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी सियासी तल्खी के बीच नांदेड़ पुलिस ने तलवारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। एक दिन पहले धुले से भी बड़ी तादाद में तलवार पकड़ी गई थी। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में दंगा करवाने की बड़ी साजिश रची जा रही है? एक ही सूबा, एक ही किस्म के हथियार, महाराष्ट्र में कहां से आए इतने सारे तलवार? महज 24 घंटे के भीतर राज्य में दूसरी बार तलवारों की मिली खेप ने पुलिस महकमे को भी परेशान कर दिया है। शांति की चाहत रखने वाले लोगों को हैरान कर दिया है। शंकाएं तमाम हैं, सवाल बहुतेरे हैं। आखिर ये कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं? महाराष्ट्र की नांदेड़ पुलिस ने शिवाजी नगर थाना क्षेत्र से 25 तलवारों का जखीरा पकड़ा है, जिसे एक बॉक्स में छुपाकर ऑटो से लाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध आरोपियों हरप्रीत सिंह उर्फ जसपाल सिंह वसीर और आकाश घोटवाड़ को दबोच लिया है। इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र की धुले पुलिस ने एक कार से खंजर और 89 तलवारें समेत 90 धारदार हथियार बरामद किए थे और कार में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र में तलवार कांग्रेस शासित राज्यों से भेजी जा रही हैं और ये दंगा कराने की साजिश का हिस्सा हो सकती है। उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या यह संजोग है या सोची समझी साजिश? भले ही बीजेपी के आरोप सियासी हों, लेकिन बार बार तलवारों का जखीरा मिलना बड़े खतरे की घंटी है और सरकार भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती। संकेत पाठक के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। इधर आगरा में एक मंदिर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये मंदिर रेलवे स्टेशन पर बना है, जिसे अब रेलवे ने अतिक्रमण और लोगों को हो रही दिक्कतों का हवाला देते हुए हटाने का नोटिस जारी किया है, जिससे हिंदू संगठन खासे नाराज है। ये आगरा के राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर बनी मां चामुंडा देवी का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर अब विवाद गहरा गया है। दरअसल रेलवे ने इस प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। रेलवे के नोटिस के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीआरएम कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। मंदिर के महंत और श्रद्धालुओं ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि मंदिर नहीं हटेगा, स्टेशन कहीं भी ले जाओ। रही बात मंदिर की, तो मंदिर तो किसी कीमत पे हट नहीं रहा और आज तक जिसने मैया को हटाया, मैया ने अपने आप उसकी व्यवस्था कर दी। मंदिर के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग भी खड़े हो गए हैं। मंदिर के समर्थन में स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग मंदिर पर पहुंचे और महंत से बात कर अपना समर्थन दिया। मैं रेलवे को चेतावनी हम देने आए कि यहाँ पर सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था की बात नहीं है, ये समस्त मुस्लिम समाज भी साथ खड़ा हुआ है। लोगों के इस रुख पर रेलवे का भी जवाब आया। डीआरएम आनंद स्वरूप ने रेलवे स्टेशन बंद करने की ही बात कह डाली। जो स्टेशन बंद करने की जो बात थी, जैसा कि हमने बताया कि वो हमारे मंदिर का एक हिस्सा, हमारे सेफ्टी से रिलेटेड वो एक इश्यूज हैं और हम पैसेंजर के सेफ्टी पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन पर बने इस मंदिर को लेकर हिंदू संगठन आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। मंदिर प्रबंधन और हिंदूवादी नेता किसी भी सूरत में मंदिर को यहां से शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जब बात रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों की दिक्कतों की है, तो फिर ये मंदिर क्यों नहीं हटने चाहिए?
आगरा से विमल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात करते हैं भीषण गर्मी और तपिश के बीच रमजान के पाक माह की। पाक माह में मुस्लिम भाइयों ने देश भर में अलविदा की नमाज अता की। कहीं मस्जिद के भीतर नमाज हुई तो कहीं सड़कों पर ही जमात लग गई। जयपुर में रोजादारों ने लाउडस्पीकर के साथ नमाज अता की, लेकिन कहीं भी नमाज पर नफरती सियासत का असर नहीं दिखा। गंगा जमुनी तहजीब पर कोई आंच आती हुई नहीं दिखाई दी। लाउडस्पीकर विवाद के साए में भी अलविदा की नमाज अमन के साथ मुकम्मल हुई। ईद के पहले आखिरी जुमे की नमाज ने देश को एक बार फिर ये संदेश दिया कि इबादत पर सियासत का कोई असर नहीं हो सकता। मजहब भाईचारा और प्रेम का पाठ पढ़ाता है, नफरत और हिंसा से इसका नाता नामुमकिन है। तहजीब की नगरी लखनऊ का नजारा इस बार बदला बदला जरूर दिखा। प्रशासन की चुस्ती और मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील का असर ये रहा कि नमाज सिर्फ मस्जिदों में ही अदा की गई। जामा मस्जिद से टीले वाली मस्जिद तक शहर में कहीं भी सड़क पर नमाजियों की जमात नहीं दिखी। इस वक्त हम लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने, मेरे ठीक सामने टीले वाली मस्जिद है और यहाँ पर लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि सड़कों पर कोई नमाज अदा ना करे, और मौलाना जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की थी कि सड़कों पर नमाज अदा ना करें, आप जो मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें, जिसकी एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। यूपी के सहारनपुर में भी नमाजियों ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया। प्रशासन और धर्मगुरुओं की सलाह पर मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, लेकिन नमाज अदा करने के बाद सभी नारेबाजी करने लगे। सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगाने के यूपी सरकार के फैसले का विरोध करने लगे। हालांकि खबर मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई, लेकिन यहां भी हिंसा जैसी कोई बात नहीं हुई। योगी सरकार के निर्देश और उलेमाओं की अपील के बावजूद अलीगढ़ में बड़ी तादाद में लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की। हजारों का हुजूम सड़क के बीचों बीच बैठ गया। जमात की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी चारों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की। परिंदा भी पर नहीं मार पाया। आज अलविदा की नमाज थी, आप लोगों ने भी देखा। सभी हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने बनाए थे। सिटी मजिस्ट्रेट, सारे एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट सब शहर में मौजूद थे। हम लोग भी यही एरिया में हैं, सिटी मंडी पे आए थे और सकुशल सब मनाए गए हैं। गुलाबी शहर जयपुर में भी हर बार की तरह शांति के साथ नमाज अदा की गई। चिलचिलाती धूप में जामा मस्जिद के बाहर हजारों के हुजूम ने नमाज अदा की। देश में अमन और भाईचारे की दुआएं की। इस नमाज की खास बात यह रही कि सड़कों पर लाउडस्पीकर भी लगे थे। पास में ही जयपुर का सबसे पुराना लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, लेकिन सियासत जिस नफरत का माहौल चाहती थी, जयपुर ने वैसा कुछ भी होने नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।